गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो जो होने वाला है क्लास नंबर 11 होने वाला है। समझ रहे? अगर आप क्लास 1 से नहीं देखे हैं तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। शुरू से देखिए वीडियो और क्लास 11 तक पहुंचे। आज जो ये क्लास 11 में हम क्या पढ़ाएंगे सर, तो इसमें देखिए क्लास 10 में सबसे पहले ये समझिए कि क्लास 10 का वीडियो में जो है हम CSS इंट्रो किए थे और टेस्ट डिजाइन प्रॉपर्टी सारा हम पढ़ाए थे। समझ रहे सर? प्रॉपर्टी क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, CSS क्या होता है। अगर इस चीज को जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो नंबर क्लास का 10 देखिए। और आज हम बताने वाले हैं क्लास 11 में कि सर बॉक्स मॉडल कैसे तैयार किया जाता है। कोई भी बॉक्स अगर जो आपको वेब पेज में बनाना रहे, छोटा हो या तो बड़ा वेब बॉक्स बनाना हो या किसी भी टाइप का बॉक्स बनाना हो, तो हम CSS और HTML के हेल्प से हम कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे आज। ठीक है, लेकिन इसको सीखने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करना चाहते हैं कि हम बताए थे कि अगर जो कोडिंग करना है, क्या चीज़ का कोडिंग करना है, तो वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग करना है तो आपको दो सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट रहता है। पहला सॉफ्टवेयर कौन सा? टेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, और दूसरा कौन सा सॉफ्टवेयर? ब्राउजर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ब्राउजर सॉफ्टवेयर का यूज क्यों करते हैं? रन करने के लिए। और टेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज क्यों करते हैं? कोड राइट करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो सर हम टेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन सा सीखे? तो पहला नंबर पे सीखे थे नोटपैड। एकदम क्लियर है आप लोगों का? अगर जो पहला वीडियो आप देखते हैं और दूसरा वीडियो देखते हैं तो आपको नोटपैड में ही कोड राइट करने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा सॉफ्टवेयर क्या बताए थे सर? इससे नोटपैड का ही लेटेस्ट है क्या? नोटपैड प्लस प्लस बताए थे। सुन यार, ये भी हम आज तक पिछले क्लास तक जो जितने 10 नंबर का वीडियो है वह तक बताएं। इसके आगे जो टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें आज हम कोड राइट करेंगे, उसका नाम है सबलाइन। क्या नाम है? सबलाइन। सबलाइन बहुत अच्छा सा एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत आपको यूजफुल लगेगा। कोड भी राइट इजी तरीके से होता है। ठीक है, तो आज जो हम यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं उसका नाम क्या है? सबलाइन। तो आज हम सबलाइन के साथ हम बॉक्स मॉडल क्रिएट करेंगे। बॉक्स मॉडल क्रिएट करेंगे और कौन सा लैंग्वेज में करेंगे? HTML विथ CSS। तो आ जाइए सबलाइन पे। किस तरह से करेंगे सबलाइन को सर ओपन? तो अगर आप चाहते हैं कि अपना कंप्यूटर में सबलाइन को ओपन करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपका सबलाइन सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए? इंस्टॉल रहना चाहिए। तो इंस्टॉल अगर जो नहीं रहता है तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना होगा, डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए क्या लिखते हैं? सब लाइम लिखते हैं और यहाँ पे सब लाइम टेस्ट लिख दीजिए। टेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, सब लाइम टेस्ट एंटर करिए और यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एडिटिंग डन राइट और इस तरह का यहाँ पे क्या लिखा हुआ? डाउनलोड फॉर विंडोज। अगर जो आपका पास कंप्यूटर मैक है तो मैक वाला लीजिएगा और विंडोज है तो विंडोज वाला। तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक किए और यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है डाउनलोड जी। यहाँ पे हाँ डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिएगा, डाउनलोड होगा। यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है? डाउनलोड हुआ है, इसलिए आप लोग डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करने तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड करके आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा? इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा 5 मिनट डिले करेगा तो हम 5 मिनट डिले वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे सबलाइम टेस्ट सॉफ्टवेयर जो था डाउनलोड हो चुका। इस पे आप क्लिक करिएगा, यहाँ पे क्या लिख रहा है? इस पे जब क्लिक करिएगा या ओपन फोल्डर, ये क्या है? ओपन फोल्डर, शो इन फोल्डर। तो फोल्डर ओपन होगा, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ। अब इस पे क्या करिएगा? राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिएगा। तो यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिएगा और यहाँ पे ओके करिएगा यस। तो यहाँ पे क्या होगा? नेक्स्ट करते जाइएगा तो ये क्या होगा? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते जाएगा। जितना बार नेक्स्ट मांगेगा, लास्ट में फिनिश मांगेगा, इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ से हम क्या हो जा रहे हैं? बैक हो जा रहे हैं। आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ से बैक हो गए, यस। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे सर्च करना। सॉफ्टवेयर का नाम क्या था? सबलाइन। तो यहाँ पे सर्च करेंगे सबलाइन। तो इस तरह से सबलाइन सर्च किए और यहाँ पे इस तरह से क्या कर लेंगे? सबलाइन।
यहाँ से देखिए क्या है कि अगर जो हम पिछले क्लास कुछ पढ़ाए थे या किसी भी बैच को पढ़ाए हैं वो वीडियो यहाँ पे मिलेगा। मतलब सब लाइन में कुछ पहले से कोड राइट किए हैं वो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, मिल रहा है सब सारा फाइल। तो आपको एक क्या करना है, नया सब लाइन ओपन करना है। तो इस तरह से ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करिएगा, फाइल में जाइएगा और यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, न्यू फाइल कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, न्यू फाइल। यहाँ पे ये सब सारे हम हटा देते हैं और यहाँ पे व्यू में लेआउट है, सिंगल कॉलम ले लेते हैं। यहाँ पे सारे हटा दिए तो यहाँ पे कैसे करिएगा, ध्यान से सुनिए। फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, आपको वही करना है। ये HTML का सिंटेक्स राइट करिए। वेबसाइट बनाना है ना, तो वेबसाइट बनाने के लिए क्या बनाएंगे, वेब पेज। तो वेब पेज के लिए क्या कर देते हैं, HTML का सिंटेक्स राइट करते हैं। तो यहाँ पे चलिए HTML का सिंटेक्स राइट करते हैं। तो कैसे करेंगे, लेकिन हम पहले बोलते हैं कि इसको ना सिंटेक्स राइट करने से पहले इसको सेव कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए। फाइल में जाइएगा और सेव पे क्लिक करिएगा। और कहाँ सेव करेंगे, तो डेस्कटॉप में करेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए डेस्कटॉप में। तो यहाँ पे डेस्कटॉप का, और यहाँ पे क्या था, गुड्डू 9 कर लेते हैं, 9.html। और यहाँ पे सेव कर लिए HTML का एकदम सेम टू जैसे नोट पैड प्लस प्लस और नोट पैड में राइट करते थे ना, सेम टू उसी तरह फाइल को बनाए, फाइल को सेव किए। आप क्या करना है, इसमें HTML का सिंटेक्स राइट करना है ना। तो यहाँ पे क्या लिखे, एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, और यहाँ पे कैपिटल लेटर में क्या लिखे, डॉक टाइप, और स्मॉल लेटर में क्या लिख दीजिए, HTML, और यहाँ पे क्लोज। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, HTML लिखेंगे और HTML को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद इसके बीच में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेड लिखेंगे। यहाँ पे हेड लिखेंगे। देखो यहाँ पे एक खासियत क्या है कि आप HTML का फाइल पहले से सेव करके राइट कर रहे हैं ना, तो हेड लिखेंगे और जैसा ही देखिए क्लोज करने के लिए एंगल ब्रैकेट और फॉरवर्ड स्लैश दिए तो तुरंत क्लोज हो जाएगा अपने आप, वो ले लेगा। जो ओपन टैग रहेगा उसको क्या कर लेगा, क्लोज कर ले। फिर इसके बीच में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे। तो टाइटल लिखेंगे और टाइटल को यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और टाइटल के अंदर जो भी लिखना है आपको लिख देना कि यूजिंग CSS सेकेंड क्लास। ठीक है। अब यहाँ पे हेड के बाद क्या लिखते हैं सर, बॉडी। तो यहाँ पे बॉडी टैग लगाइए और बॉडी ओपन हो गया तो क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज भी करेंगे। तो यहाँ पे बॉडी टैग को क्या कर दीजिए, क्लोज, और यहाँ पे इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, वेलकम टू CSS प्लस। अब यहाँ पे कंट्रोल से सेव कर दीजिए और यहाँ पे राइट क्लिक करिए। अब यहाँ पे सेव हो गया। अब आपका कहाँ जाना होगा, ये जो फाइल जहाँ सेव किया हुआ ना, ये फाइल आपका बना कहाँ पे, डेस्कटॉप में बना। तो ये है। अब इस डेस्कटॉप में क्या करना है, राइट क्लिक और ओपन विथ किस में लेना, क्रोम ब्राउजर। यहाँ पे देखिए ये बन गया। तो क्या वेब पेज बनाए, क्या कोई अंतर है, जिस तरह से नोट पैड प्लस प्लस में और सब लाइन में कोई अंतर है, बनाने का तरीका सेम ही है। क्या इससे बनाया था क्या अलग टाइप का वेब पेज दिखा, नहीं। कोई भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर में अगर जो आप वेब पेज बनाते हैं तो सब में सेम रहेगा, कोड राइट भी सेम होगा। बस खाली किसी का जो सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस दिख रहा है, लिखने का जो थोड़ा तरीका है वो चेंज रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, कलरफुल रहेगा कुछ कुछ। समझा रहे बात को। अब इसमें सर क्या करना है कि कंटेंट राइट करना। तो आज का कंटेंट क्या है, तो आप लोग पहले इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो आज हम अभी इतना देर में क्या बताएं कि सर सब लाइन में कैसे वेब पेज कोड राइट करके बनाएंगे। अब इसमें सर हमको क्या कंटेंट राइट करना। तो आज का कंटेंट हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज का कंटेंट जो पढ़ने वाले हैं बॉक्स मॉडल से, कि सर CSS से, HTML और CSS के हेल्प से हम किसी भी टाइप का इस टाइप का बॉक्स कैसे बनाएंगे। समझा रहा बात को। तो देखिए यहाँ पे बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पे जो है आ जाइए इसमें, और यहाँ पे बॉक्स बनाने के लिए एक नॉर्मल जनरली जो टैग लेते हैं उसका नाम है डिव टैग। क्या नाम है, डिव टैग। डिव टैग का सर यूज क्यों करते हैं, अगर जो कोई भी पूछता है कि सर डिव टैग का यूज क्यों करते हैं तो बोलिएगा कंटेनर बनाने के लिए। कंटेनर मतलब बॉक्स बनाने के लिए। मतलब किसी भी टाइप का बॉक्स बनाना है तो आपको जनरली कौन सा टैग लेना होगा, डिव टैग। छोटा बॉक्स हो या तो बड़ा बॉक्स। अब यहाँ पे डिव लिए। अब इसमें सर बॉक्स बनाना है तो बॉक्स बनाने के लिए क्या खाली डिव टैग लेने से और यहाँ पे कुछ सेव कर देंगे तो क्या मेरा यहाँ पे बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसके लिए सर हमको क्या करना होगा, बॉक्स बनाने के लिए बॉक्स से रिलेटेड क्या करना होगा, प्रॉपर्टी और वैल्यू पढ़ना होगा। तो ये हो गया प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नेम, और ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी वैल्यू हो गया। समझ आ रहा बात को।
तो सबसे पहले देखिए ये बॉक्स अगर जो हम बनाने चाह रहे हैं इस तरह का, तो इस बॉक्स में क्या क्या चीज का जरूरत है, जैसे कितना विड्थ रखिएगा, तो विड्थ डालिएगा कि नहीं, कितना हाइट रखिएगा, हाइट डालिएगा। तो इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या पड़ेगा, विड्थ, हाइट पड़ेगा। फिर इसमें कि सर बॉर्डर का जो थिकनेस जो है, ये थिकनेस कितना रखिएगा, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर का स्टाइल क्या रहेगा, कि जैसे ये सॉलिड है, जैसे एक रहेगा कि ऐसे ऐसे डॉट करके बॉर्डर बनाइए, ऐसे डॉट करके बॉर्डर होता है कि नहीं, तो ये भी एक बॉक्स है। या तो जैसे एक इस तरह से डैश करके बॉक्स बनाएंगे, तो ये सब क्या स्टाइल है, कि इस टाइप का स्टाइल का हमको बॉक्स क्या करना है, बनाना है। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे सॉलिड है इस टाइप के लिए, डॉट जो है इस टाइप के लिए, डैश है जो इस टाइप के लिए, रीड जो है, ग्रूव है, अलग अलग टाइप का। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसको बता देंगे। यहाँ पे उसके बाद क्या हो गया, बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर कलर जैसे इसका कलर ब्लू रहेगा कि रेड रहेगा कि पिंक रहेगा, ग्रीन रहेगा, जिस टाइप का कलर रहेगा यहाँ पे उसका वैल्यू क्या होगा, डालना होगा। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर जो एक बॉक्स क्रिएट करना है तो कम से कम इतना प्रॉपर्टी आपको लगाना पड़ेगा, जिस डिव एलिमेंट में इतना प्रॉपर्टी आपको क्या करना होगा, लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सर इसको लगाएंगे कैसे, तो आ जाइए। तो पिछले क्लास में जैसे टेस्ट का कलर में लगाते थे, टेस्ट डिजाइनिंग से रिलेटेड जिस तरह से ये सब प्रॉपर्टी लगाए थे, उसी तरीके से इसमें भी लगाएंगे। तो आ जाइए, यहाँ पे सारे को हटा देते हैं और यहाँ पे सब लाइन में आइए, और यहाँ पे डिव में, तो सबसे पहले डिव में क्या करना होगा, सर प्रॉपर्टी सीएसएस का प्रॉपर्टी और क्या लगाना, ध्यान से सुनिए, ठीक है, बहुत आप लोग स्टार्टिंग कोडर हैं इसलिए बहुत एक एक चीज करके बता रहे हैं। सीएसएस में अगर जो प्रॉपर्टी और वैल्यू लगाना है तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, जिस एलिमेंट में सीएसएस का प्रॉपर्टी और वैल्यू लगाना है उसको में क्या करना होगा, सीएसएस को क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। इस एलिमेंट में क्या करना होगा, सीएसएस को एक्टिवेट। और सीएसएस को एक्टिवेट करने के लिए कितने तरीका है, 3 तरीका है। पहला जो तरीका है इनलाइन स्टाइल, और दूसरा तरीका है इंटरनल स्टाइल, स्टाइल शीट, और तीसरा जो तरीका है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। समझ में आ रहा बात को। तो लेकिन सर क्या हम एट ए टाइम तीनों स्टाइल शीट सीख लेंगे, नहीं। पहले हम कौन सा सीख रहे थे, इनलाइन स्टाइल शीट। कौन सा, इनलाइन स्टाइल शीट। तो यहाँ पे सर इनलाइन स्टाइल शीट से अगर जो हमको सीएसएस को एक्टिवेट करना है तो हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं क्या, कि सर यहाँ पे जो है एलिमेंट में, जिस एलिमेंट में आपको सीएसएस को एक्टिवेट करना, उस एलिमेंट में हम इनलाइन तरीके से क्या करते हैं, इनलाइन मेथड से हम यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट लगाते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल लगाएंगे और उसके बाद एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि इक्वल टू दीजिए और इन्वर्टेड कॉमा दीजिए। इसमें क्या हुआ, सीएसएस एक्टिवेट हुआ। क्या पूरा पेज में सीएसएस एक्टिवेट हुआ, नहीं, ओनली फॉर इस एलिमेंट में। जिस एलिमेंट में स्टाइल एट्रीब्यूट लगा रहेगा उस एलिमेंट में क्या हुआ, सीएसएस एक्टिवेट हो गया। अब इसको डिजाइन करना है, तो डिजाइन क्या करना है कि सर इस तरह का मेरे को क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले किसका जरूरत पड़ेगा, विड्थ का। तो यहाँ पे विड्थ प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए विड्थ, और यहाँ पे कॉलन का सिंबल देते हैं ना, तब पता चलेगा। कॉलन के राइट साइड जो रहता है क्या रहता है, प्रॉपर्टी नेम, और इधर साइड जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू। तो विड्थ कितना देना था, एक अनुमान लगा लीजिए कि सर इतना से इतना के बीच में कितना 100 पिक्सल है। कितना पिक्सल है, 100 पिक्सल है। तो यहाँ पे 100 पिक्सल, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 100 पिक्सल लिख देंगे। समझ में आया। अब आपको हाइट भी देना होगा, हाइट भी देना होगा ना। तो हाइट भी देना चाहते थे, कितना दे दे सर, तो यहाँ पे क्या करना है, एक प्रॉपर्टी को कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए हम कौन सा सिंबल लगाते हैं, सेमी कॉलन। कौन सा लगाते हैं, सेमी कॉलन। और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी का नाम लेते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी का नाम क्या है, हाइट है। तो हाइट ले लीजिए और हाइट में कॉलन लगाएंगे, फिर उसका वैल्यू देंगे। वैल्यू क्या दे देते हैं, इसमें भी 100 पिक्सल दे देते हैं। मतलब 100 बाई 100 का हम एक बॉक्स बनाना चाहें और उसको टर्मिनेट कर दीजिए। क्या सर कंट्रोल एस करते हैं और इतना लिखने से क्या कुछ आया, नहीं आया है। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बॉक्स क्रिएट हुआ हुआ है, बस क्या हो रहा है, विजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर नहीं है इसलिए विजिबल नहीं दिखाई दे रहा है। तो विजिबल करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी लगाना होगा, इसका बॉर्डर। तो बॉर्डर में 3 प्रॉपर्टी आता है। पहला क्या है, बॉर्डर का थिकनेस डालने के लिए क्या लगते हैं, बॉर्डर विड्थ। और बॉर्डर विड्थ कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं जैसे 1 पिक्सल या 2 पिक्सल लिख दीजिए। कितना लिख दीजिए, 2 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, टर्मिनेट। फिर उसके लिए क्या लगाएंगे, बॉर्डर, बॉर्डर स्टाइल। और बॉर्डर स्टाइल क्या दे देंगे,
कॉलन का सिंबल दीजिए और सॉलिड दे देते हैं। क्या दे देते हैं? सॉलिड। उसके बाद क्या देंगे? यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या दे देते हैं? बॉर्डर, बॉर्डर कलर। अभी देखो इतना से आ जाएगा, बॉर्डर विड्थ लगाएगा और बॉर्डर स्टाइल लगाएगा तो बाय डिफॉल्ट जो कलर रहता है वो ले लेता है। यहाँ पे कहाँ गया? ये है ना। तो देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कलर आ गया ब्लैक, लेकिन हम चाहते हैं सर ब्लैक से रेड करें, इसका कलर क्या करें? रेड। तो यहाँ पे क्या करना होगा? बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर क्या लिख देंगे? रेड लिख देंगे और यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, रेड आ गया। क्या समझ में आया बात को? अब सर इसको सर ग्रीन करना है, तो यहाँ पे वैल्यू बॉर्डर का कलर क्या कर दीजिए? ग्रीन कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात को? अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि सर इसका थिकनेस जो है ना और ज्यादा कर दीजिए, तो बॉर्डर का थिक, ये सब हटा दी, सब तो हटा दे रहे, क्लीन लगेगा। और यहाँ पे इसका थिकनेस, तो यहाँ पे जो बताया ये ग्रीन हो गया। सर इसका थिकनेस बढ़ाना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2 पिक्सल के जगह पे क्या लगा दीजिए? 5 पिक्सल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 पिक्सल हो रहा है। अब सर ये अगर जो हम स्टाइल चेंज करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल सॉलिड की जगह पे क्या कर देते हैं? डॉट, तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे देखते ये आ गया। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स लिए और यहाँ पे क्या लगा दिए? डैश लगा दिए, डी। कल आप लोगों को इस तरह से चेंज कर करके सारा प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, तभी सीख पाइएगा। ऐसे समझ आ रहा है? जैसे यहाँ पे दूसरा बॉक्स बनाना है, एक बॉक्स हो गया ना, एक पाला, ये पाला बॉक्स क्रिएट हो गया। सर ये बॉक्स में कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो इस बॉक्स में लिखना है तो कहाँ लिखिएगा? अंदर लिखिए यहाँ पे। तो यहाँ हल्ला नहीं करिए आप लोग। यहाँ पे जैसे बोल दिए बॉक्स नंबर 1 कर दिए, कंट्रोल ऐसे सेव किए और यहाँ पे ये कर दिए। देखिए आ गया बॉक्स 1। अब यहाँ पे दूसरा बॉक्स बनाना है तो फिर से यहाँ पे क्या लगाएंगे? डिव लगाएंगे, लगाएंगे कि नहीं? और उसके बाद इसमें भी आपको क्या करना है? बॉक्स क्रिएट एक डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने के लिए क्या करेंगे? CSS से होता है। तो सबसे पहले इस एलिमेंट में क्या करना होगा आपको? CSS एक्टिवेट करना होगा। तो इस एलिमेंट में CSS एक्टिवेट करना है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? स्टाइल एट्रीब्यूट। और यहाँ पे क्या कर देंगे? अब CSS का प्रॉपर्टी डालेंगे। अब देखो CSS का प्रॉपर्टी क्या डालें? तो आपकी जिस तरह का डिजाइन करना चाह रहे हैं उसका प्रॉपर्टी डालिए। तो हमको एक बॉक्स डिजाइन करना है, तो बॉक्स डिजाइन के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है? विड्थ का। तो विड्थ कितना पड़ेगा सर? तो विड्थ यहाँ पे जैसे ले लिए कि 100 पिक्सल, एक और ले लेते हैं। और हाइट कितना ले लिए सर? 100 पिक्सल का। और उसके बाद ले लिए सर कितना होगा? बॉर्डर। तो यहाँ पे बॉर्डर ले लिए, बॉर्डर क्या लेंगे? बॉर्डर विड्थ ना। तो बॉर्डर विड्थ लीजिए और बॉर्डर विड्थ कितना हो जाएगा? जैसे 2 पिक्सल ले लीजिए। और यहाँ पे ले लीजिए बॉर्डर स्टाइल, कितना ले लेते हैं? सॉलिड ले लेते हैं। और फिर क्या ले लेते हैं? बॉर्डर, बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर कलर यहाँ पे क्या ले लें? जैसे ऑरेंज ले लेते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। कंट्रोल से सेव करिए और यहाँ पर दूसरा बॉक्स आ गया। सर इसका थिकनेस बढ़ाना है तो यहाँ पे कर दीजिए, जैसे हमको कर देते हैं 20 पिक्सल, 20 पिक्सल कर दीजिए। समझा? सर इसमें और वैल्यू था, जैसे बॉर्डर स्टाइल का डैश था, बहुत सारा था। तो क्या था? रीड था, ग्रुप था। तो देखिए अगर जो बॉर्डर स्टाइल में हम यहाँ पे रीड जी डालते हैं, RIDG रीड, तो यहाँ पे अगर जो रीड जी डालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस तरह से रीड हो रहा है। क्या समझा रहा है? अगर जो ग्रुप डालते हैं तो इस तरह थोड़ा अलग टाइप का डिजाइन बनेगा, फ्रेम टाइप में। तो यहाँ पे तो CSS से जितना भी वेबसाइट डिजाइन देखते हैं आप लोग आज तक यूज किए हैं, सारा जो डिजाइन है ना CSS से ही हुआ। जितना भी डिजाइन आप लोग वेबसाइट खोलते हैं तो ठीक है, यही होगा। अब आप लोग भी सीखिएगा तो कर सकते हैं उस तरह से। तो क्या बॉक्स क्रिएट करने आ गया है? बॉक्स से रिलेटेड आप लोगों को डिजाइन करने आ गया। तो यहाँ तक हम पढ़ लिए विड्थ, हाइट, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर। सर अब इसमें मार्जिन क्या होता है ये समझिए बात। क्या होता है इसमें? इसमें अगर जो मार्जिन आपको पढ़ना रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो देखिए मार्जिन के लिए क्या होता है ना कि स्पेस होता है। पहले समझिए कि मार्जिन किसको बोलते हैं। जैसे मेरे पास एक ये बॉक्स है, समझा रहा? और दूसरा बॉक्स हम यहीं पे कंजेस्टेड करके ला दिए इसे, या तो इधर था, इधर आया ना, यहाँ पे नीचे में ये बॉक्स यहाँ पे आया। समझा? हम चाहते हैं सर ये बॉक्स इस तरह से नहीं आए, एक बॉक्स यहाँ रहे और यहाँ पे कुछ स्पेस रहे, यहाँ पे कुछ क्या रहे? स्पेस। और दूसरा बॉक्स मेरा यहाँ से रहे। तो यहाँ पे जो ये स्पेस मिल रहा है, ये स्पेस को ही क्या बोलते हैं? मार्जिन। मतलब कहने का मतलब एक बॉक्स और दूसरे बॉक्स के बीच में जो स्पेस रहता है, बाहर स्पेस, अंदर स्पेस नहीं,
बाहर स्पेस रहता है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते। सर अगर जो अंदर स्पेस रहेगा तो, जैसे बहुत सारा रहता है, देखते होंगे कि कोई भी बॉक्स में अंदर स्पेस रहता है, जैसे इधर अंदर स्पेस इतना, ये सब क्या रहता है, स्पेस। तो अंदर जो स्पेस रहता है ना, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ क्या रहता है, कंटेंट राइट रहता है। यहाँ पे बहुत सारा क्या रहता है, कंटेंट राइटर रहता है इस तरह से। तो यहाँ पे कंटेंट जो राइट रहता है, और ये भी साइड साइड क्या रहता है, स्पेस आपका रहेगा। तो इस बॉक्स के अंदर वाले स्पेस को हम बोलते हैं पैडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं। और बॉक्स के जो बाहर रहता है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। क्या समझ में आया, पैडिंग और मार्जिन में क्या अंतर है। अब इसको सर दोनों को यूज करते हैं, चलिए देखिए, इसको हटा दें, रहने देते हैं, नहीं तो देखिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे आ जाइए, सब लाइन में आए हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए रिजल्ट के अकॉर्डिंग कि आपको स्पेस कहाँ पे चाहिए, ए बॉक्स और ए बॉक्स के बीच में स्पेस चाहिए। तो देखो यहाँ पे पैडिंग का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, एक तो होता है पैडिंग और मार्जिन का भी होता है। एक मार्जिन होता है, अगर जो हम यहाँ पे जैसे मार्जिन अभी लगा दें, डायरेक्ट हम यहाँ पे जाएं और यहाँ पे टर्मिनेट के यहाँ पे क्या लगा दें, मार्जिन। अगर हम मार्जिन यहाँ पे लगा दें और यहाँ पे कर दें 20 पिक्सल, कितना कर दें, 20 पिक्सल, और यहाँ पे ये कर दें, तो ये क्या होगा ना, यहाँ पे ध्यान से देखें, ये आपका क्या हुआ, चारों साइड से 20-20 पिक्सल मार्जिन हुआ। इस साइड से भी 20 पिक्सल हुआ, इस साइड से भी 20 पिक्सल हुआ, इस साइड से भी, और ये साइड से 20-20 पिक्सल स्पेस लिया, समझा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर, हम ओनली फॉर किधर साइड से, इस साइड से हम मार्जिन ले, इस साइड से मार्जिन ना ले, ना तो इस साइड से मार्जिन ले, ना तो इस साइड से, ओनली फॉर किस साइड से, इस साइड से। तो इस साइड को किस साइड मार्जिन बोलेंगे, मार्जिन तो लेना है लेकिन किस साइड से लेना है, ये बॉक्स का किस साइड है, टॉप साइड। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मार्जिन टॉप। तो एक होता है इसी तरह से होता है, यहाँ पे क्या होता है, मार्जिन टॉप होता है, एक होता है मार्जिन, मार्जिन बॉटम होता है, एक होता है मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट होता है, और एक होता है मार्जिन राइट होता है। तो कहने का मतलब टोटल मार्जिन से रिलेटेड कितना प्रॉपर्टी हो गया, 5 हो गया। एक मार्जिन हो गया, एक मार्जिन, मार्जिन लेंगे तो क्या होगा, चारों साइड आएगा, और मार्जिन टॉप लेंगे तो टॉप साइड, मार्जिन बॉटम लेंगे तो बॉटम साइड, मार्जिन लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट साइड, मार्जिन राइट लेंगे तो राइट साइड। इसी तरह से पैडिंग में भी होता है, पैडिंग, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट, और पैडिंग क्या होता है, लेफ्ट होता है। समझ आ रहा बात को, इस तरह से। तो ये सारा हम यहाँ से लेके यहाँ तक प्रैक्टिस करते हैं। आ जाइए, हटा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सर मार्जिन लगा, लेकिन मेरे को मार्जिन क्या करना है, पहले जैसे था उस तरह से कर देते हैं। तो मार्जिन को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, हट गया, कंट्रोल एस करिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस तरह से आ गया। अब मेरे को करना है कि सर यहाँ पे स्पेस रखिए, तो किस साइड, टॉप साइड से ना। तो यहाँ पे टॉप साइड से स्पेस रखना है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, मार्जिन, मार्जिन टॉप लगाएंगे, ठीक है। और कितना ले लेंगे, मार्जिन टॉप यहाँ पे ले लेते हैं 20 पिक्सल, और यहाँ पे टर्मिनेट, कंट्रोल ऐसे सेव, समझ ये आ गया इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में सर अगर जो मेरे को लेफ्ट साइड करना रहता, मतलब टॉप साइड में, लेफ्ट साइड में, तो अभी यहाँ पे क्या लिखते हैं, मार्जिन लेफ्ट लिखते हैं, और कितना कर देते हैं, जैसे इसमें 30 पिक्सल डाल दो, तो इधर से 30 पिक्सल, कोई दिक्कत नहीं। सर हम बॉक्स का बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, 100 पिक्सल है ना, हम इसका जगह पे 300 कर लेते हैं, और इसके जगह पे भी क्या कर लेते हैं, 300 बाय 300 का बना लेते हैं। इस तरह से बन गया। इसमें सर हम कुछ कंटेंट राइट करते हैं, क्या करते हैं, कुछ कंटेंट राइट करते हैं, ठीक है। तो ये कंटेंट राइट करना है तो क्या यहाँ पे है ना, उसका कंटेंट तो ये ना, ये इतना तो क्या हो गया, ये ओपन टैग हो गया, और ये क्लोजिंग टैग हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, कंटेंट। तो कंटेंट राइट करना है तो इजकल टू एल ओ आर एम लो, ये लिख देते हैं, इजकल टू लिखने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल ए सेव करिए और यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए, इस तरह से आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हम पिछले क्लास बताए थे कि सर टेक्स्ट डिजाइनिंग से रिलेटेड, टेक्स्ट डिजाइनिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टी बताए थे, वो सब सारा इसमें भी यूज कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे टेक्स्ट आ गया कि नहीं, तो टेक्स्ट से रिलेटेड डिजाइन तो करना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा सर, इसमें क्या कमी लग रहा है आपको डिजाइनिंग में? डिजाइनिंग में ये कमी लग रहा है सर, इधर देखिए कितना अच्छा से इक्वल है, क्या इस साइड से इक्वल है? हम इस साइड से भी इक्वल करना चाहते हैं, तो दोनों साइड से इक्वल रहता है तो क्या लगाते हैं? टेस्ट अलाइन। और टेस्ट अलाइन क्या लगाते हैं? फाई, जस्टिफाई लगाते हैं। तो यहाँ पे जस्टिफाई लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाइए आप, तो यहाँ पे कहाँ पे लगाएंगे सर? इस कंटेंट का एलिमेंट कौन सा, ओपन टेक्स्ट कौन सा है, ये है ना, तो इसी में हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? यहाँ पे लगा देंगे टेस्ट अलाइन। क्या लगा देंगे? जस्टिफाई। कंट्रोल ए से सेव कर देंगे और यहाँ पे रिफ्रेश, और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या इक्वल हो गया? जस्टिफाई इक्वल है। समझ में आ रहा है बात को? अब यहाँ पे क्या करना है कि सर लेकिन देखो एक चीज कमी लग रहा है कि सर बॉर्डर से जो है ना काफी कंजस्टेड है कि नहीं? एकदम सेट होगा। हम थोड़ा सा क्या इतना स्पेस लाना चाहिए, मतलब 10 पिक्सल इधर से गैप रहे और इतना छोड़ के यहाँ से लिखा है, फिर इधर से भी क्या हो 10 पिक्सल लिखा है, फिर यहाँ से भी क्या लिखा है 10 पिक्सल क्या हो जाए, इधर से भी 10 पिक्सल क्या हो जाए, यहाँ पे गैप हो जाए। समझ आ रहा है बात को? इधर से भी गैप हो जाए, तो देखो चारों साइड से तुमको 10-10 पिक्सल चाहिए, तो डायरेक्ट हम खाली कौन सा प्रॉपर्टी लगा देंगे? पैडिंग लगा देंगे। लगा देंगे कि नहीं? अगर जो तुमको एक साइड से चाहिए था, खाली टॉप साइड से चाहिए था, तो क्या लिखते आप? पैडिंग टॉप लिखते, लिखते कि नहीं? चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखो मार्क कर रहे हैं थोड़ा सा कुछ, ये मार्क कर दे रहे हैं और ये मार्क कर दे रहे हैं, ऐसे मार्क कर दे रहे हैं, मतलब ये बॉक्स इतना है भाई, इतना में अभी बना हुआ है। और थोड़ा सा देखना पैडिंग लगाएंगे तो कितना बाई कितना हो जाएगा, मतलब बॉक्स क्या होता है तब समझ आएगा। ये मार्क किए ना, इतने के अंदर बॉक्स है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? पैडिंग लगा देंगे। कितना लगा देंगे सर पैडिंग? तो पैडिंग लगा दीजिए 10 पिक्सल, 10 ही पिक्सल लगाइए। और यहाँ पे कंट्रोल ए से सेव किए, नहीं तो थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा लगाइए, 30 पिक्सल लगाइए। कितना? 30 पिक्सल रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए सेव कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या हुआ। बॉक्स देखो मेरा यहाँ तक था कि नहीं? बॉक्स मेरा क्या था? यहाँ तक। अब यहाँ पे जानते क्या हुआ कि कंटेंट जहां का वहीं रह गया, बस खाली क्या हुआ कि गैपिंग कर दिया, तो बॉक्स से ऊपर कर दिया, ये ऊपर कर दिया और ये इधर कर दिया, मतलब बॉक्स को क्या कर दिया बड़ा। क्या ये बॉक्स हम अभी पूछेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का बिट्स कितना है, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे तो आप लिखे हैं, कितना लिखे? 300। तो यहाँ पे क्या ये 300 का बॉक्स है? नहीं है, ये 300 का बॉक्स अब नहीं रहा है। समझ में आ रहा बात को? ये कितना हो गया सर? तो ये जो हो गया यहाँ पे, ये जो यहाँ पे हो गया है 300 नहीं, बल्कि यहाँ पे जो हो गया है, ठीक है, ये जो बॉक्स जो हो गया है मेरा, अब पहले यहाँ पे 300 था, 300 और इधर कितना लगाए? 30 लगाए ना, तो इधर 30 पिक्सल, इतना दूर का 30 पिक्सल और इतना दूर का 30 पिक्सल, समझे? 30-30-60 और प्लस बॉर्डर ले लीजिए। बॉर्डर कितना है? बॉर्डर भी 20 पिक्सल साइज था है, तो बॉर्डर भी कितना है का बिड्थ 20 पिक्सल, तो बॉर्डर का बिड्थ 20 पिक्सल है, तो इसका बिड्थ कितना हुआ? इतना दूर का 30, इतना दूर का 20 पिक्सल और इतना दूर का क्या हो गया 20 पिक्सल, तो कितना हुआ 30 + 20 50, तो 50 हो गया इधर और 50 हो गया इधर, तो कितना हो गया टोटल जो है ना 400 पिक्सल का बॉक्स हो गया। लेकिन हमको कितना चाहिए था? 300 पिक्सल का। एक्चुअल साइज में क्या रहा? जितना हम बिड्थ डाले उतने में रहा। मेरे को कहना है कि बिड्थ अगर जो सर हम यहाँ पे 300 पिक्सल इतना बिड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इतना ही के अंदर क्या होना चाहिए? बॉर्डर भी रहना चाहिए, पैडिंग भी इतना के अंदर रहना चाहिए। तो ये क्या क्या कि ये जो कंटेंट जो है ना इतना दूर का जो है ना 300 पिक्सल है, और इधर कर दिया 30 पिक्सल और इसको कर दिया 20। मेरे को इतना ही के अंदर जो है ना सब कुछ रहना चाहिए, तो इसको बोला जाता है कि सर इतना ही के अंदर रहना चाहिए, तो इसको क्या बोला जाता है? एक्चुअल साइज में रहना। क्या रखना? एक्चुअल साइज। तो एक्चुअल साइज में रखने के लिए, एक्चुअल साइज में रखने के लिए एक प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम है बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग क्या लगा देंगे? बॉर्डर बॉक्स, ये प्रॉपर्टी होता है। सर ये प्रॉपर्टी कहाँ लगाएंगे? तो कोई ऐसा एलिमेंट जिसमें विड्थ लगा हो, विड्थ और हाइट लगा हो, तो उसमें 100% लगा ही दीजिएगा। मतलब बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं तो बॉक्स साइजिंग लगाना अनिवार्य, क्योंकि उसको एक्चुअल साइज में रखना है, और बॉक्स साइजिंग बॉक्स बना रहे हैं तो उसमें पैडिंग तो लगेगा ही,
विड्थ लगेगा ही, हाइट लगेगा ही ना, तो तीनों लगेगा तो इसमें बॉक्स साइजिंग लगाना अनिवार्य है। तो छोटा बॉक्स हो या बड़ा बॉक्स हो, आपको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर जो हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे सारे को हटा दें, तो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं बॉक्स साइज, और बॉक्स साइजिंग यहाँ पे क्या लिख दें, बॉर्डर बॉक्स। कंट्रोल एस से क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। देखो ये बॉक्स जो है ना, फिर से यहाँ पे देखो कितना का ये आएगा, यहाँ पे फिर से मार्क कर रहे हैं, ये भी बड़ा बॉक्स है, छोटा बॉक्स हो जाएगा। देखिए रिफ्रेश किए, देखो हो गया कि नहीं। अब ये जो है ना, अब हम पूछेंगे यहां से लेके यहां तक का कितना हो गया, ये है 300 पिक्सल का, और ये भी कितना है 300। अब सर कंटेंट ज्यादा है इसलिए बाहर निकल जा रहा है, तो आपको एक ही है कि बॉक्स को बड़ा करिए या तो कंटेंट छोटा करिए। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तो यहाँ पे कंटेंट को यहाँ पे जैसे 300 के जगह पे 400 ले लेते हैं, हाइट बढ़ा दी, बॉक्स ही बढ़ा दे रहे हैं, कंट्रोल एस। इसी तरीके से जितना बॉक्स बनाना है बना सकते हैं। यहाँ पे क्या समझ में आया। तो बॉक्स बनाने से रिलेटेड आज पढ़े हैं, और उसमें कंटेंट राइट करके उसको थोड़ा सा डिजाइन, सर इसको कलर करना है तो क्या करेंगे, इसको कलर करना है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे कलर इजकल टू क्या कर दीजिए, रेड कर दीजिए, कंट्रोल एस से, या तो ब्लू कर दीजिए, यहाँ पे ब्लू, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए। समझ आ गया। तो क्या इस तरीके से बॉक्स क्रिएट अगले क्लास हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को 5 मिनट देखिए, पॉज करिए और उसको देखते जाइए, समझे ना, वही पढ़ने का तरीका है। तो आज हम वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।